सल्ले अला सल्ले अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अपने अपने मरहूमीन के लिए, बानियान अज़ा के मरहूमीन के लिए, शहदाए इस्लाम, शहदाए मिल्लत, शहदाए पारा चनार, शहदाए लबनान व फ़लस्तीन, और फिर वो मरहूमीन जिनके लिए कोई हाथ उठाने वाला और फातिहा कहने वाला नहीं। एक मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह अखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हैदरी, नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपनी इस इबादत की कबूलियत के लिए बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़िए। सल्ले अला मुहम्मद व आले। जिन अहबाब मोमिनीन दोस्तों ने इस इबादत का अहतमाम, इंतज़ाम, इंसराम फरमाया है, आप तमाम बरादरान दूर व नज़दीक से तशरीफ़ लाए हैं, सब की साई जमीला की कबूलियत के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावत। हुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अपने अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत व बख्शिश के लिए, तमाम तर मरीज़ों की शिफा याबी के लिए, अपनी अपनी हाजात की बराबरी के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावत हो। सल्ले अला मुहम्मद व आले। दुश्मनान इस्लाम ख़ुसूसन अमरीका और इसराइल, यहूद और हुनूद की नाबूदी और बर्बादी के लिए भी सलावत हो। सल्ले अला मुहम्मद व आले। उलमाए आलाम, मराजे इस्लाम, रहबर मुअज़्ज़म, क़ायद मिल्लत जाफ़रिया और इमाम ज़माना की सेहत व तंदरुस्ती, सलामती, आफ़ियत, आपके ताजील ज़हूर के लिए भी बुलंद आवाज़ से सलावत। हुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुवह्हिदीन अल मोमिनीन अल मुतीईन अल आरिफीन अल कामिलीन वन्नारु लिल मुआनिदीन अल मुखालिफीन अल मुखासिमीन अल मुनकरीन अल आसीन अल हासिदीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला अंबियाइही वल मुरसलीन, खुसूसन सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अरब वल अजम,
सय्यदना नबीना शफ़ी ज़ुनूबना हबीब क़ुलूबना तबीब नफूसना अबुल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन मुंतखबीन मुंतजबीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन व लअनतुद दाइमतुल अबदिय्या अला अअदाइहिम मलऊनीन अजमईन मिन अव्वल यौमिल अदावत इला यौमिल आखिर व बअद यौमिल आखिर अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। सलवात पढ़िए बेहक़्क़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम सामिन किराम हाज़रीन इज़ाम, खालिक़ कायनात आपकी हमारी बानियान अज़ा जिन्होंने सफ़े अज़ा का एहतमाम किया है, अल्लाह इस साई जमीला को कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों को नज़ूल फरमाए, बरकतों का नज़ूल फरमाए। आप सब की मुश्किलात आसान हों, मसाइल आपके हल हों, परेशानियाँ आप सब की दूर हों और दुआएं खालिक़ कायनात बेहद के चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम मुस्तजाब फरमाए। इस इदारे के साथ, इस इमाम बारगाह मस्जिद के साथ, इस इंतज़ामिया के साथ जो मुआविनीन है अज़ादारी के हवाले से, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, खालिक़ कायनात उन्हें जवार आइमा में जगह अता फरमाए। जो ज़िंदा हैं और ताआवन करते रहते हैं जैसे अब भी किया, खालिक़ कायनात आप सब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और उन्हें और हम सब को शिफ़ाअत आले मोहम्मद नसीब फरमाए। जितने भी मरीज़ यहाँ मौजूद हैं, आपके घरों में मौजूद हैं, खालिक़ कायनात उन्हें सेहत व तंदुरुस्ती, सलामती, आफ़ियत अता फरमाए। और आखिरी दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन मजालिस को जहाँ हमारे लिए ज़रिया हिदायत करार दे, वहाँ वसीला नजात भी ठहराए। बड़ी मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। चंद सालों से आपकी खिदमत में हाज़िर होता हूँ और आप मोहब्बत फरमाते हैं। उस दिन जो मैं आपकी खिदमत में मारूज़ात पेश करके गया परसों, तो इसी आया मजीदा को मैंने उन्वान मजलिस के तौर पर अयाम फ़ातिमिया के हवाले से तलावत किया था। आज भी मेरी गुफ्तगू उसी हवाले से, और आज शहादत का दिन भी है। वमन युअज़्ज़िम शआइरल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, जो आयात इलाही की ताज़ीम करता है, एहतराम करता है, दिलों का तकवा वही हासिल करता है। लेकिन मैं चाहता हूँ इस चीज़ को बयान करने से पहले 3 बातें आपकी खिदमत में ज़रूर करना चाहता हूँ। इसको तमहीद न समझिएगा, या मैं ज़हन नहीं बनाना चाहता, इसलिए आप वो लोग नहीं हैं कि जिनका ज़हन बनाया जाए। अल्लाह को सलाम, अल्लाह को सलाम। यह हमारी मजालिस और ये हमारी आज़ादारी है, और ये इस आज़ादारी की तरबियत है
कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी कौम के ज़हन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये मजालिस का फैज़ है कि इधर से सुखनवर ख़तीब मौलाना और ज़ाकिर अहले बैत कोई आयत कोई हदीस तलावत करता है, हमारे सुनने वाले फ़ौरन पहुँच जाते हैं कि अब क्या बयान होने जा रहा है। अल्लाह आपको सलाम और शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आपको आज़ादारी मज़लूम करबला जैसी नेमत अता की है। ये प्लेटफार्म किसी और के पास नहीं है। मैं इस नारे से इख्तलाफ नहीं करता कि हुसैन सब का, तवज्जो है या नहीं? मुझे इस नारे से कोई इख्तलाफ नहीं, बल्कि बिल्कुल इत्तेफाक है कि हुसैन सब का। लेकिन आया सब ने हुसैन को कबूल किया? अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत मेहरबानी। हमने कभी इससे इख्तलाफ नहीं किया। हम तो खुद कहते हैं हुसैन सब का। हमारे शोहरा ने कह दिया बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी, तो बेदारी की ज़रूरत है। जो बेदार हैं उनके यहाँ ज़िक्र हुसैन है, जो बेदार नहीं है अभी भी सोए हुए हैं वहाँ हुसैन नहीं है। तो ये ज़दारी बिना में मज़लूम करबला अल्लाह ने हमें इस नेमत से नवाजा है। और आज इस मिंबर के ज़रिए, इस प्लेटफार्म के ज़रिए अपनी कौम की तरबियत करते हैं, अपनी नस्लों की तरबियत करते हैं। जहाँ ये ज़रिया है हमारी कौम की तरबियत, नस्लों की तरबियत का, उसके साथ साथ हम एक और काम भी करते हैं कि दूसरों तक इबलाग़ दीन का फरीज़ा भी अंजाम देते हैं। अब बात आप समझिएगा कि हम फ़कत ज़िक्र हुसैन पे नहीं खड़े। जहाँ हम ज़िक्र हुसैन पहुँचा रहे हैं वहाँ हम फ़िक्र हुसैन को भी मुंतकिल करते हैं। ऐसा ही है या नहीं? अल्लाह आपको सलामत रखे। जहाँ ज़िक्र हम आगे लेके बढ़ रहे हैं वहाँ फ़िक्र इमाम भी, और फ़िक्र इमाम की ज़रूरत है। हम इबलाग कर रहे हैं, पैगाम हक पहुँचा रहे हैं। यह हमारी मजालिस इबलाग तौहीद का ज़रिया है। ये नबूवत और रिसालत के पैगाम के पहुँचाने का ज़रिया है। ये पैगाम इमामत को दूसरे तक ले जाने का ज़रिया है। यह हमारी मजालिस हलाल और हराम बताने का बेहतरीन ज़रिया है। यह हमारी मजालिस अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का वसीला है या नहीं? वसीला। तो हम वाज़ेह लफ्ज़ों में कह रहे हैं मिंबर हुसैनी हिदायत का ज़रिया है, फसादात का ज़रिया नहीं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलाम। बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। मिंबर हुसैनी हिदायत का ज़रिया है, फसाद का ज़रिया नहीं। इसलिए कभी हमारे मिंबरों से कुफ्र के फतवे नहीं लगे, हमारे मिंबरों से शिर्क के फतवे नहीं लगे। हमारे यहाँ कुफ्र और शिर्क की फैक्ट्रियाँ नहीं हैं। जो दुनिया में ढूंढो तशय्यो के यहाँ कुफ्र और शिर्क की फैक्ट्रियाँ नहीं। हमने कभी किसी को काफिर नहीं बनाया, कभी किसी को मुशरिक नहीं बनाया। हम काफिरों और मुशरिकों को मुसलमान मोमिन बनाने के लिए आए हैं।
हम मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए नहीं आए, मुशरिक बनाने के लिए नहीं आए, बल्कि मुशरिकों को, काफिरों को मोमिन बनाने के लिए आए हैं। इसलिए हमारे मेंबर से कभी ऐसे फतवे नहीं चले कि फ़लाँ काफिर, फ़लाँ काफिर, फ़लाँ काफिर। हम तो आम मुसलमान के लिए ये जुर्रत नहीं करते। ये तुम्हारी जुर्रत है कि तुम रसूल के ख़ानदान को अल्लाह आपको सलामत रखे। ये तुम्हारी ताद्दी है, ये तुम्हारा जुल्म है, ये तुम्हारी आदत है कि तुम ऐसी शख्सियात को भी काफिर और मुशरिक कहो जिनके दम खम से इस्लाम पहुंचा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ज़रा बताओ तो सही, मोहसिनीन इस्लाम कौन है? जिनका इस्लाम पर एहसान है वो काफिर, वो मुशरिक, वो काफिर, वो मुशरिक जिसके बुलाने पर रसूल जूता भी ना पहने, अल्लाह आपको सलामत। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत मेहरबान। जाओ तारीख उठाओ, लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं की जा सकती। जिसके बुलाने पर रसूल जूता भी ना पहने और भाग पड़े, दौड़ते हुए चले जाएं और उसके सामने सर झुका के कहें फरमाइए, क्या फरमाते हैं? उसे कहते हैं अबू तालिब। बहुत मेहरबानी आपकी मोहब्बत। अबू तालिब को पहचानना है तो रसूल की नज़रों से देख, फिर तुम्हें पता चलेगा अबू तालिब कौन है। क्या रसूल किसी काफिर के बुलाने पे जाता है? क्या रसूल किसी मुशरिक के बुलाने पे जाएगा? अबू तालिब को पहचान तो सही। अल्लाह कुरान में कहता लउक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है इस शहर मक्का की। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपसे मुराद आपके ज़रिए दोस्तों से पूछना चाहता हूँ, ये जो अल्लाह कसम उठा रहा है लउक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे शहर मक्का की कसम, क्यों इस शहर मक्का की कसम उठा रहा है? किस लिए उठा रहा है शहर मक्का की कसम? कि इसमें काबा है? काबा तो है ना। क्या ये कसम काबा की वजह से उठाई जा रही शहर की? क्या इसमें हजर असवद है इसलिए कसम उठा रही? लउक़सिमु बिहाज़ल बलद। क्या इसमें मस्जिद हराम है इसलिए कसम उठाई? क्या इसमें मकाम इब्राहीम है इसलिए कसम उठाई? क्या यहाँ मकाम इस्माइल है इसलिए कसम उठाई लउक़सिमु बिहाज़ल बलद? क्या यहाँ एक एक साइड पर 70 अंबिया दफन है इसलिए कसम उठाई लउक़सिमु बिहाज़ल बलद? क्या मैदान अरफात है जो कल मैदान हश्र होगा इसलिए कसम उठाई लउक़सिमु बिहाज़ल बलद? क्या इसमें मुज़ल्फ़ा है, मिना है, वो कुर्बान गाह है इब्राहिम की इसलिए कसम उठाई लउक़सिमु बिहाज़ल बलद?
क्या इसमें सफ़ा और मरवा है? ये अल्लाह की निशानियों से भरा हुआ शहर है, इसलिए कसम उठाई। जाओ मुफस्सिरीन से पूछो कसम से आया कसम इसलिए उठा रहा है लाउक़सिम बिहाज़ल बलद, कुरान कहता है इसलिए नहीं। अंता हिल्लुन फी हाज़ल बलद, ए अल्लाह बता रहा है ए रसूल मैं इसलिए ते इसकी शहर की कसम उठा रहा हूँ कि तू इस शहर में रहता है। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह आपको सलाम, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलाम। लाउक़सिम बिहाज़ल बलद, मुझे इस शहर मक्का की कसम। क्यों? अंता हिल्लुन फी हाज़ल बलद, मोहब्बत फरमाइएगा कि मेरा हबीब तू इस शहर में, गौर फरमाइएगा। मक्का की कसम काबा की वजह से नहीं उठा रहा, सफा मरवा की वजह से नहीं उठा रहा, हजरे अस्वद की वजह से नहीं उठा रहा। हालांकि काबा का हर पत्थर अल्लाह की निशानी है, आयात इलाही से भरा हुआ है, शायर इलाही से ये शहर भरा हुआ है, इसलिए नहीं उठा रहा कि हजरे अस्वद नहीं, अरफात की वजह से नहीं, मिना की वजह से नहीं, मुज़दलिफ़ा की वजह से नहीं, सफ़ा और मरवा की वजह से नहीं। अंता हिल्लुन फी हाज़ल बलद, मेरा हबीब तू इस शहर में रहता है, इसलिए मैं गौर फरमाइएगा, इसलिए कसम उठा रहा हूँ कि तू इस शहर में रहता है। तो पता चला मक्का जैसा शहर कसम के काबिल कब बना और क्यों बना, किस लिए बना? रसूल की वजह से, कि मेरा रसूल तो इस शहर में रहता है, इसलिए मक्का कसम के काबिल है। जिस शहर में रसूल रह जाए, सुनिएगा, जिस शहर में रसूल रह जाए वो कसम के काबिल, तो जिस गोद में पले और बढ़े, अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह आपको सलामत, बड़ी मेहरबानी। जिस गोद में पले, जिस गोद में बढ़े, जिस गोद में परवान चढ़े, वो गोद कसम के काबिल नहीं होगी। अजीब बात है, अल्लाह को अगर गोद भी पसंद आई तो ऐसे काफिर की, नकल कुफ्र कुफ्र न बाशा, अल्लाह को गोद भी पसंद आई तो फिर ऐसे मुशरिक की। अगर ये काफिर है, ये मुशरिक है, तो फिर तू किसका मुसलमान है? वो तेरा इस्लाम कौन सा इस्लाम है? लाउक़सिम बिहाज़ल बलद, तो जिस गोद में पला बड़ा, याद रखिए अल्लाह ने उसकी भी कसम उठाई, और कसम उठाई व वालिदिन व मा वलद, मुझे उस बाप की भी कसम और जो कुछ उसने जना। और फरमा रहे वालिदिन व मा वलद, मुझे वालिद की भी कसम, और फकत वालिद की नहीं, ये ऐसा वालिद है जो कुछ इसने जना, उसकी भी कसम। मुझे बता दो सही, बजुज़ अबू तालिब के वो कौन सा वालिद है कि जो कसम के काबिल हो और जो कुछ उसने जना हो वो भी? ये अबू तालिब है। अबू यानी दूसरा मतलब क्या है? अल्लाह वाज़े लफ्ज़ों में कह रहा है, अबू तालिब तेरी भी कसम, तेरे तालिब की भी कसम, तेरे अकील की भी कसम, तेरे जाफ़र की भी कसम, तेरे अली की भी कसम, तेरी बेटियों की भी कसम। क्या अल्लाह काफिरों की कसमें उठा?
अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या अल्लाह काफिरों की कसमें उठा रहा है? क्या अल्लाह मुशरिक की कसम उठाएगा? तू से काफिर और मुशरिक कह रहा है, जिसकी गोद से तुझे ईमान भी मिला और इस्लाम भी मिला। माशाअल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिसकी गोद से दुनिया को नबूवत और रिसालत भी मिली, जिसकी गोद से दुनिया को इमामत और विलायत भी मिली, हैं वो काफिर है, वो मुशरिक है। फिर तेरे इस्लाम को टेस्टर लगाना पड़ेगा। तेरे इस्लाम को लेबॉर्टरी में ले जाना पड़ेगा कि ये तेरा इस्लाम है भी या नहीं। हमें तो पहचान ही यहाँ से होती है, और फिर जाके रसूल पे एतराज करना। जिसने हमें पहचान करवाई उसने भेज के एक जंग में वादे लफ्ज़ों में कहा, अगर इस्लाम को मुजस्सम देखना चाहो, अगर ईमान को मुजस्सम देखना चाहो, तो आज मैं तुम्हें इस्लाम मुजस्सम भी दिखाता हूँ और ईमान मुजस्सम भी दिखाता हूँ। और जो जुमले कहे भेजते हुए, बरज़ल इस्लाम कुल्लो बरज़ल ईमान कुल्लो। आज मैं कुल का कुल इस्लाम भेज रहा हूँ, कुल का कुल ईमान भेज रहा हूँ। ये जो जा रहा है ये अली नहीं है, ये इस्लाम है। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सब। ये जिंदगी या अली या अली। अली नहीं है, इसे कहीं फकत इस निगाह से देखो, ये कुल्ले इस्लाम है, ये कुल्ले ईमान है। जिसका बेटा कुल्ले इस्लाम और कुल्ले ईमान हो वो काफिर, वो मुशरिक। और घबराया ना करो कि ये लिस्टें बनाते हैं, पहला मुसलमान कौन, दूसरा मुसलमान कौन, तीसरा मुसलमान कौन, लिस्टें बनती है ना। पहला इस्लाम लाने वाला कौन, दूसरा इस्लाम लाने वाला, बनाओ लिस्टें। मैं कहा करता हूँ अपने दोस्तों, आपसे भी अर्ज कर रहा हूँ, घबराया ना करो, गुस्सा ना खाया करो, कब बनाओ और लिस्टें हमारे सामने लाओ। हम लेबॉर्टरी में ले जाके देखेंगे, अली को सामने रख के देखेंगे पहला मुसलमान कौन है। दूसरा मुसलमान कौन है, तीसरा मुसलमान कौन है, पहला मोमिन कौन है, दूसरा मोमिन कौन है। अली लेबॉर्टरी है। जब रसूल ने कह दिया, कोई और नहीं कह रहा, ज़बाने वही से निकला है। ये किसी मुअर्रिख की बात नहीं, किसी मुहद्दिस की बात नहीं, किसी अल्लामा की बात नहीं, किसी फकीह की बात नहीं, ये ज़बाने वही से निकला है। कुल्ले इस्लाम, कुल्ले ईमान, कुल्ले इस्लाम है, कुल्ले ईमान है। हम इसको सामने रख के तेरी लिस्ट को देखेंगे, कौन कौन इसे कुल्ले इस्लाम समझता है, कौन कौन इस पे ईमान लाया, कौन कौन इस पे इस्लाम लाया। यही वजह है
कुल्ले इस्लाम कुल्ले ईमान है। जो इसके मुकाबिल आए अगर कुफ्र शिर्क की बात, अगर कुफ्र शिर्क की बात करना है ना, तो इस इस्लाम और इस ईमान को सामने रख, क्योंकि इस्लाम के मुकाबले शिर्क और कुफ्र आता है। नहीं समझे बात? मैं कह गया जवाब देगी, हम तो इसे सामने रखेंगे। अगर तूने फतवे लगाने हैं तो लगा, और इसको सामने रख के लगा। ये ज़बान वही से निकला है कुल्ले ईमान, ये ज़बान वही से निकला है कुल्ले इस्लाम। तो ये कुल्ले इस्लाम, ये कुल्ले ईमान किस गोद में आया? सैयदुल अंबिया किस गोद में आए? सैयदुल आइम्मा किस गोद में आए? रिसालत और इमामत जिस गोद में खेलती थी। बता तो सही, तुझे इस अबू तालिब से दुश्मनी काहे की? क्यों दुश्मनी है? यही इसलिए कि इसने रिसालत और नबूवत को दिया, इसलिए कि इसने रिसालत और इमामत को पाला। ये मोहसिन इस्लाम था। अगर ऐसी बात थी तो किसी और काफिर का घर क्यों नहीं नजर आया? तवज्जो है या नहीं? इस्लाम की पहली मजलिस है, पहली मजलिस होने जा रही है। क्या अल्लाह को एक काफिर और मुशरिक का ही घर पसंद आया? तवज्जो है या नहीं? अल्लाह को यही घर पसंद आया कि मेरा हबीब जा। भाई और भी जगह थी, किसी और जगह चला जाता। इसी घर में पहला दिन भी, दूसरा दिन भी, तीसरा दिन भी। और अबू तालिब एहतमाम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? पहली मजलिस, पहली दावत इस्लाम का आगाज बकौल तेरे कह रहा हूं वाइल्ला नहीं, इस मुशरिक और इस काफिर के घर में। अजीब है, जो कुफ्र और शिर्क से लड़ने आ रहा है, जो कुफ्र और शिर्क को ख़त्म करने आ रहा है, वो काफिर और मुशरिक की पनाह में जाएगा। और भाई ये 3 साढ़े 3 साल, फ़कत ये 3 दिन ही नहीं, ये 3 साढ़े 3 साल शाब अबी तालिब एक मुशरिक की जगह मिली। पता नहीं कहाँ बैठे हैं आप, एक काफिर की जगह मिली। पहले दिन ऐलान हुआ, उठ के चलने लगे तो अदावत को तो पता चल गया कि इस घर से अदावत है। दूसरे दिन चलने लगे, तीसरे दिन खाना भी खा रहे हैं और उठ के जा रहे हैं। बस तवज्जो है या नहीं? तो अगर हमसे पूछो मजलिसों का आगाज़ कहाँ से है, तबर्रुक की इब्तिदा कहाँ से है, हमने अबू तालिब के घर से ली। इस्लाम की पहली मजलिस भी अबू तालिब के घर से और तबर्रुक भी अबू तालिब के घर से। अगर तबर्रुक हराम है तो तेरे बड़े बूढ़ों ने 3 दिन ये तबर्रुक खाया। तवज्जो है या नहीं? अल्लाह आपको सलाम। 3 दिन खाया, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलाम। 3 दिन खाया तबर्रुक, मजलिस भी सुनी और फिर जाने लगे। तो आज अली का बाप खड़ा हो जाता है। तू अली का मुकाबला नहीं कर सकता, अच्छे बेरसद अली के बाप दरवाजे पे खड़े हो गए। आज जाने नहीं देंगे, आज सुनना पड़ेगा, आज सुनना पड़ेगा।
इसके बाद कहा कुम या सैयदी। भाई मोहब्बत बने, अल्लाह आपको सलाम है। कुम या सैयदी व मौलाई, उठिए मेरे सरदार, मेरे मौला। नहीं, अब आप गौर कीजिएगा, मोहब्बत फरमाइए। अबू तालिब के जुमले कैसे हैं? ये नहीं कहा भतीजा उठिए, ये नहीं कहा बेटे उठिए, ये नहीं कहा, नहीं, कुम सैयदी व मौलाई। भतीजा कह सकता था, बेटा कह सकता था, भतीजा था, भतीजे बेटे होते हैं, पाला भी था। कह देते मोहम्मद उठिए, कह देते भतीजे उठिए, कह देते बेटे उठिए। ना मोहम्मद का, ना भतीजा का, ना बेटा कहा। ये कैसा काफिर है जो पहले दिन मौला और सैयद सरदार कह रहा है। जुमला कह दूं, आज जो अबू तालिब ने मौला कहा था, आज तक लफ्ज मौला से तकलीफ इस वजह से है। अल्लाह को सलाम, अल्लाह को सलाम। तवज्जो है या? आज जो मौला के लफ्ज को घुमाते फिराते हैं और मोड़ दें ताकि अपने किस्म का माना ले ले, तकलीफ क्यों है? मैं कहता चलो अपने जगह पे ही रहो जी, हम तो सहाबा के फौजी हैं। ये मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, उसके पीछे मैंने एक बड़े सहाबी की बात, कहते हैं ना शिया नहीं मानते, आओ मेरी गाड़ी देखो, हम मानते हैं, मानते नहीं उसकी मानते हैं। तू अगर मानता है ना तो फिर उसकी भी मान। मैंने अपनी गाड़ी पे हजरत उमर का फरमान लिखवाया है, नीचे लिखा है हजरत उमर लिखा है। बाद लोग समझते हैं, मैं चाहता हूँ, मैं कहता हूँ ये मैंने लिखवा के, आप समझ नहीं बात आपने है। मैंने कहा मैंने किसी को इबादत का मौका दिया है और किसी को फिक्र का मौका दिया है। ना मैंने आयत लिखी है गाड़ी के पीछे, ना मैंने रसूल की हदीस लिखी है गाड़ी के पीछे, मैंने हजरत उमर का फरमान लिखा है। और वो फरमान क्या था? क्या था? जब खैमे में गदीर के दिन दाखिल हुए, रसूल के कहने पे हर एक को भेजा गया, जाओ अली के हाथों पे बैयत करो। तो हजरत उमर भी खैमे में दाखिल हुए और क्या जुमला कहा, ए अली तुझे मुबारक हो, तुझे मुबारक हो, अंत मौलाई व मौलाओ कुल्ले मोमिन, आज के बाद तू मेरा भी मौला है और हर एक का, हर मोमिन का मौला है। मैंने गाड़ी के पीछे लिखवाया। कई आप पढ़ेंगे जाके बात, कई दफ़ा तो बात तो गुस्से हो जाते हैं, रसूल की आयत हदीस नहीं मिली, कुरान की आयत नहीं मिली। मैंने लिखवाया था ताकि जब पूरे पाकिस्तान मैं फिरता हूँ ताकि देखे कि तुम असहाब की मानते हो या हम मानते हैं। तवज्जो है या नहीं? चलो अगर तुम्हें अबू तालिब का मौला पसंद नहीं तो हज़रत उमर का ही मौला मान लो। तवज्जो है या नहीं?
अबू तालिब के मौला से तकलीफ है। तो कहा कुम या सैयदी व मौलाई, भाई गौर कीजिएगा, कुम या सैयदी व मौलाई, उठिए उठिए मेरे सरदार सैयद आका, मेरे मौला, वबल्ले रिसालत रब्बिक, उठिए उठिए पहुंचाइए रब के पैगाम को। अल्लाह आपको सलाम, बेगौर कीजिएगा, बल्लिग रिसालत रब्बिक, रब के पैगाम को पहुंचाइए पहुंचाइए। आका सरदार उठिए, मौला उठिए, रब के पैगाम को पहुंचाइए। बल्लिग रिसालत रब्बिक, लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा, बल्लिग रिसालत रब्बिक। ये ऐसा बकौल, मैं फिर बार बार कर रहा हूँ, नकले कुफ्र न भाई, ऐसा काफिर, ऐसा मुशरिक है तुम्हारे कहने के मुताबिक कि अल्लाह को इसके इतने लफ्ज़ पसंद आए, बल्लिग रिसालत रब्बिक, बल्लिग रिसालत रब्बिक, बल्लिग रिसालत रब्बिक। अल्लाह को इतने पसंद आए कि 18 ज़िलहिज्जा को मैदान ख़ौम पे चलते हुए काफिले को रोक के कहा, या अय्युहर रसूल, कल अबू तालिब ने कहा था मौला वाका उठिए, बल्लिग रिसालत रब्बिक। आज अल्लाह कह रहा है या अय्युहर रसूल, बल्लिग रिसालत रब्बिक, पहुंचा वो चीज जो तुझ पर नाजिल की गई है, पहुंचा ना। कैसा कर्ज उतारा, अल्लाह अकबर। अबू तालिब तेरा एहसान था ना मेरे इस्लाम पर, तू कल कह रहा था पहुंचाइए, आज मैं तेरे एहसान का बदला दे रहा हूं कि रसूल अब तेरी जिम्मेदारी है, जो चीज़ तुझ पर उतारी गई है अब तू पहुंचा। और याद रख, अगर आज ना पहुंचाई तो फिर तूने रिसालत का काम ही नहीं किया। या रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैक, पहुँचा जो चीज़ तुझ पर नाज़िल की गई है। फ़इल्लम तफ़अल, अगर ये काम ना किया, फ़मा बल्लग़्त रिसाला, तो तूने रिसालत को अंजाम ही नहीं दिया। 63 साल की मेहनत जा रही है, 63 साल की मेहनत जा रही है। अगर रसूल अली की इमामत और विलायत का ऐलान ना करे, अगर रसूल की 63 साल मेहनत जाए, अली की इमामत और विलायत का ऐलान ना करे, तो तेरा इस्लाम कैसे बचता है अगर अली को कबूल ना करे। तवज्जो है या नहीं? मुझे तो बता, जब रसूल की रिसालत नहीं बच रही तो तेरा इस्लाम कैसे बच जाएगा, तेरा ईमान कैसे बच जाएगा। बहुत टाइम हो गया और मैंने बहुत सी चीज़ें बयान करने, और जो शुरू में मैंने कहा मैं चंद बातें करना वो रह ही गई। फिर कभी ज़िंदगी रही तो बात आगे बढ़ जाएगी। अल्लाह को सलाम। पहुँचा उस चीज़ को जो तुझ पर नाज़िल की गई। और उधर अबू तालिब कहता है पहुँचा, इधर अल्लाह कहता है पहुँचा। उधर अबू तालिब ने कहा बल्लिग, इधर अल्लाह ने कहा बल्लिग। हाँ, मेरे मौला, मेरे आका, मेरे सैयद सरदार, पहुँचाइए अपने रब के पैगाम को। और कहा अगर आज कोई नहीं ना सुनेगा
तो वो जा नहीं सकता, अबू तालिब खड़ा है। ये तेरे अब्बे ने कहा था? अली के बाप को भी देखो और अपने बड़ों के बापों को भी देखो। अल्लाह आपको सलामत। ये मोहसिन इस्लाम है, ये मोहसिन इस्लाम है। और फ़कत ज़िद इसलिए कि ये अली का बाप है। दो शख्सियतों के से ज़िद है ना, और दोनों शख्सियतें मोहसिन इस्लाम है। कभी मौका मिला तो तफसील से बात करूंगा, अब टाइम नहीं। दो शख्सियों से ज़िद है, एक मैंने जिक्र कर दी, दोनों मोहसिन इस्लाम, एक अबू तालिब और दूसरी खदीजतुल कुबरा। अल्लाह आपको सलामत। अबू तालिब से भी तेरी लड़ाई, खदीजतुल कुबरा से भी तेरी लड़ाई। अबू तालिब का कसूर क्या है और खदीजा का कसूर क्या है? अबू तालिब का कसूर है कि अली का बाप, और खदीजा का कसूर है कि फातिमा की बाप। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुदा आपको आपकी हिफाजत फरमाए। मैं बातें भी करता जाऊंगा, गिरिया भी होता रहे, ये मसाइब भी है और फिक्र भी है। गिरिया भी करते रहें, अल्लाह आपकी ये हिफाजत करे। अबू तालिब से भी ज़िद, दुश्मनी, खदीजा से भी दुश्मनी, जो मलिकतुल अरब, सबसे ज्यादा जिंदगी रसूल के साथ अज़वाज पैगंबर में खदीजा ने गुजारी। अजर को मिला जिसने अज़वाज पैगंबर में, मुझे किसी ज़ौजा से कोई इख्तिलाफ नहीं, मैं तौहीन नहीं, मैं एहतराम के कायल हूँ, लेकिन मुझे बताओ ओ अज़वाज पैगंबर का एहतराम करने वालों, खदीजा का एहतराम कहाँ गया? जो अबू तालिब का जिन्होंने एहतराम नहीं किया, उन्होंने अली के गले में रस्सी डाली। जिन्होंने खदीजा का एहतराम नहीं किया, उन्होंने फातिमा का पहलू जख्मी किया। अली के गले में रस्सी इसलिए आ रही थी कि अबू तालिब का बेटा था। फातिमा तमाचे इसलिए खा रही थी कि खदीजा की बेटी थी। हाथ तभी टूट रहा था कि खदीजा की बेटी, पसलियां तभी टूट रही थी। अबू तालिब और खदीजा अगर हिमायत न करती तो आज इस्लाम महफूज न होता। ये इस्लाम महफूज है अबू तालिब और खदीजा की वजह से, इसलिए दुश्मनी है इन दोनों से। जिस बीबी ने सबसे ज्यादा इज़्दिवाजी जिंदगी पैगंबर से गुजारी, मुझे बता तो से, इंसाफ से बता, तेरी किताबों में उससे फकत 6 हदीसें, तेरी किताबों में फकत उससे 6 हदीसें। मैंने कहा पहले भी मुझे कोई तकलीफ नहीं, अज़वाज पैगंबर का एहतराम करने वालों सुनो, करना भी चाहिए ज़ौजा पैगंबर की, लेकिन ये तो बताओ ना इंसाफ कहाँ का है कि जिसकी सबसे ज्यादा 25 साल से ज्यादा जिसने जिंदगी गुजारी उससे 6 हदीसें, जिसकी किस्मत में अशरे आए उससे तुम्हारी किताबें भरी हुई हैं। क्या जुल्म किया था जनाब खदीजा का कसूर क्या था? जो मलिकतुल अरब, जिसने सारी दौलत ला के पैगंबर के कदमों पे रख दी।
ये वाहिद अरब और हिजाज में ये बीबी थी जो मलिकतुल अरब, जब बड़े बड़े गनी चौपड़ियों में रहते थे ना, जब बड़े बड़े गनी झोंपड़ियों में रहते थे, बड़े बड़े उमरा झोंपड़ियों में रहते थे, अगर पूरे अरब में महल था किसी का तो इसी खदीजतुल कुबरा का। नीलगू महल 400 450 नौकर और कनीजें फकत उस महल के अंदर, फकत महल के अंदर खदीजा की नौकरी और चाकरी और खिदमत के लिए शब रोज रहते थे। 400 450 कालीनों से भरा हुआ महल। लेकिन जब खदीजा अपने महल में भी निकलती थी ना, तो उन कालीनों के ऊपर भी कालीन बिछाए जाते थे। जहां जहां इस कमरे से उस कमरे जाना, पहले कालीन बिछ जाता था साथ साथ। अल्लाह आपके गिरिये को कबूल करे। जरा सुनिए वो खदीजा, और रो के गिरिया करके सलाम भी दीजिए, जो 400 450 कनीजे रखने वाली। और माल कितना था? तारीखें लिखती हैं कि अगर खजाना नहीं, खजाने की चाबियों का ढेर लगा दिया जाता तो खड़ा ऊंट छुप जाता था। रोजाना मक्के से 1000 ऊंट निकलता था माल तजारत लेके। 1000 ऊंट खदीजा का माल तजारत लेके आता था। उस वक़्त जरिए हमल और नकल सबसे बड़ा ऊंट था। अगर 2-4 किसी के पास ऊंट हो जाते, अमीर समझा जाता था। और तारीख ने लिखा है इस बीबी के पास 80,000 ऊंट। जहां माल तजारत जाता भी था, आता भी था। अब मैं तुझसे सवाल करता हूं, तुझसे सवाल करता हूं, और मेरे इस सवाल का जवाब दे कि वो इतना माल गया कहां? कहां गया वो माल? जवाब दे ना, वो कहां गया माल? शादी हुई, सारा खजाना चाबियां पैगंबर के सामने ढेर कर दी। आज के बाद इसकी मालिक मैं नहीं। अब ये जो आज तू ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहा है ना, ये जो आज तू मोहम्मद रसूलुल्लाह कर रहा है ना, ये इन्हीं 2 शख्सियतों की मेहनतों का नतीजा है। खदीजा का माल खर्च हुआ इस इस्लाम पे, अबू तालिब का खानदान खर्च हुआ इस इस्लाम पे। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। और मैं जहां रुक के एक आपको भी दावत फिक्र दे के जाना चाहता हूं। जिनके पास माल है वो भी गौर करें, जिनके पास औलाद है वो भी गौर करें। आओ, अबू तालिब और खदीजा ने तुम्हें पैगाम दिया है, दावत फिक्र दी है और बताया है अगर औलाद है तो इस्लाम पे कैसे खर्च करनी है। ये अबू तालिब ने बताया। अगर माल है तो इस्लाम पे कैसे खर्च करना है, ये खदीजा ने बताया। अगर औलाद है तो इस तरह इस्लाम पे खर्च कर अपनी औलाद को, जिस तरह अबू तालिब कर रहा था। और अगर तेरे पास अल्लाह ने माल दिया है तो इस माल को इस तरह खर्च कर जिस तरह खदीजा ने खर्च किया। कह दूं किस तरह खर्च किया? बड़ी तफसीलात है, मैं बस इशारा करके बात को इख्तिताम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। इस तरह खर्च किया कि आखिर में बीबी के बदन में पैबंद लगे हुए कपड़े थे। मलिकतुल अरब के बदन पर पैबंद लगे हुए, लिबास पैबंद ज़दा लिबास।
उस वक़्त की सबसे अमीर खातून। मैं इसलिए तो मैंने पूछा वो माल कहाँ गया? तेरे बड़े बड़े मकरूज हैं इस खदीजा के, और इस खदीजा के लिए जुमला, बस मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। आखिर पैगंबर ने एक दिन कहा, खदीजा शिकवा तो बड़ी दूर की बात है। अक्सर बीवियां शिकवा करती हैं शौहर से, करती है ना, तारीख में नहीं मिलता कि खदीजा ने कोई शिकवा किया, बल्कि रसूल का एक जुमला मिलता है, खदीजा आज तक तूने कुछ मांगा नहीं। खदीजा तूने आज तक कुछ मांगा नहीं, मेरा दिल चाहता तू मुझसे कुछ मांगे। कहा या रसूल अल्लाह मैं आपका हुक्म टाल नहीं सकती, आपने हुक्म दिया ना मांगो, तो फिर आपके कहने पे मैं दो चीज़ें मांगती हूँ। मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल उलमा ने लिखा है, बीबी ने खुद नहीं किया, कहा या रसूल अल्लाह मुझे शर्म आती है, मैं अपनी बेटी को बताती हूँ। और दूसरा सवाल मैं खुद करती, जो खुद किया वो मैं बाद में बताता हूँ। जो बेटी से कहा कि मुझे शर्म आती थी ना पैगंबर से, कहा बेटी मेरा पैगाम दे देना, या रसूल अल्लाह मुझे शर्म आती है, अगर हो सके तो मेरे मरने पर अपना कुर्ता मुझे कफन दे। अपना कुर्ता मुझे कफन पहना है। और जो सवाल खुद किया ना पैगंबर से, कहा या रसूल अल्लाह आपने कहा है ना, तो फिर मेरा एक सवाल ये है कि मेरे मरने के बाद मेरी फातिमा का ख्याल रखना। अजर को मिल या रसूल अल्लाह मेरी बेटी का ख्याल रखना, मेरी फातिमा का ख्याल रखना। मैं कल पढ़ के गया हूँ, मैं दोबारा अब दोहराना नहीं चाहता, और आने वाले पढ़ेंगे अहबाब। जो मैंने आयत पढ़ी, वह मैं युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, जो शाइर अल्लाह की ताज़ीम करता है दिलों का तकवा। तो जहाँ तू सफ़ा मरवा की ताज़ीम कर रहा है, जहाँ तू हजर असवद की ताज़ीम कर रहा है, जहाँ काबा का एहतराम और ताज़ीम कर रहा है, तो ये क्या फातिमा तुम्हें आयत कुबरा नज़र नहीं आई? क्या अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा इन्नल फातिमत आयतुर रहमान व तर्जमानुल कुरान? ओ सुन लो मेरी बेटी अल्लाह की निशानी है, आयत कुबरा व तर्जमानुल कुरान, जिसका एहतराम रसूल पर भी वाजिब था, जिसकी ताज़ीम रसूल पर भी वाजिब थी। जब वो तेरे पास आ ही गई थी, दरबार में पहुंच ही गई थी, जो बीबी सादिका नहीं सिद्दीका थी, कभी मौका मिला तो बात करूंगा, जो बीबी सादिका नहीं सिद्दीका थी, रसूल ने उसे सिद्दीका कहा कि जो कह दे सच हो जाए, वो सच है, वो आके दरबार में कहे तू उसे ही झुठलाए। तू उसे ही कहे खता पर थी। क्या रसूल की बेटी खता पर थी? जो आयत कुबरा है वो खता पर थी, जिसकी ताज़ीम तुझ पे भी वाजिब थी। और 1400 साल गुजर गए, आज भी जुल्म जारी है।
मुझे बता तो सही, तू तो तलाश करे या न करे, हमारी कौम जब उम्रे और हज पे जाती है, एक काम हमारी कौम ये भी करती है, मदीना जब पहुंचती है रसूल की बेटी की कब्र तलाश कर रही होती है। कभी तेरे लोग भी देखिए तलाश करते हैं, या हमारी कौम तलाश करती है? ऐ खाके मदीना तेरे जर्रों में, ये शायर ने कहा ना, अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहाद ढूंढ रहे हैं। हमें पता चलता है जन्नतुल बकी में, तो हमारी कौम वहां जाके सलाम कर रही, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबुव्वह। हमें पता चलता है रियाजुल जन्ना में, हम वहाँ पहुँच जाते हैं अस्सलाम वालेकुम या मातिनुर रिसाला। हमें पता चलता है शायद पैगंबर की कब्र में, पहलू में, वहाँ कब्र पैगंबर के साथ खड़े होके कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या बिन्त रसूलिल्लाह। हमारी कौम जगह जगह सलाम कर रही। तेरे बड़ों की कब्रें मौजूद हों और रसूल की बेटी की कोई कब्र नहीं पता। 1400 साल बाद भी दुश्मनी, और अब भी कहते हैं खता पर थी जो आयत कुबरा, जिसको रसूल कहे तर्जमानुल कुरान। तू आज तर्जमा करके मुफस्सर बनता है, तेरे लिए सनद नहीं है। सैयदा वो है जिसके लिए सनद है कि ये तर्जमानुल कुरान, पैगंबर की सनद, जिसे पैगंबर ने कहा ये तर्जमानुल कुरान है, उसी के कुरान को भी झुठला दिया, रसूल की बेटी को भी झुठलाया, उसके कुरान को भी झुठलाया, उसकी गवाहियों को भी झुठलाया। अली इसलिए झुठला दिया गया तेरा शौहर है, हसनैन इसलिए झुठला दिया गया कि तेरे बेटे हैं, बच्चे हैं। फातिमा को भी झुठला दिया गया। कल मुबाहिला में तो इन्हीं की गवाही पर अल्लाह इनकी गवाहियां कबूल कर रहा है, ईसाइयों ने कर ली, तू कलमा पढ़ के इन्हें झुठला रहा है, आयात इलाही का इनकार कर रहा है। वो बीबी, मैं हज पे गया, मैं रियाजुल जन्ना में बैठा था, इसी तरह बाकबा पहने नमाज पढ़ी, अमामा सर पे था, तस्बीह कर रहा था, तो सामने से एक अरब फलांगता हुआ आगे आया और मैं देख रहा हूँ उसकी आंखों में आंसू, रोता हुआ मेरे पास आके बैठा। सैयद सैयद, मैं समझ गया कि मेरे लिबास से पहचान गया है मुझे। मैंने कहा हाँ, रो भी रहा था। सैयद आप जानते हैं कहाँ बैठे हैं आप? अल्लाह आपके गरिए को कबूल करे। सैयद आप जानते हैं कहाँ बैठे? आखिरी जुमले मेरे, सैयद आप जानते हैं कहाँ बैठे? मैंने कहा हाँ। मैं उसकी बात की तरफ मुतवज्जे ना हुआ। हाँ, मैंने कहा हाँ, मैं रियाजुल जन्ना में बैठा हूँ। अल्लाह आपको ले जाए, जो गए हैं वो मेरी बात की तस्दीक करेंगे। बाहर अलमारियाँ भी बनी है जहाँ जूते रखे जाते हैं और लिफाफे भी पड़े होते हैं कि अगर आपने इस रास्ते वापस नहीं आना, दूसरे दरवाजे जाना है, तो उस शापर में जूता डालो, शापर साथ ले जाओ। मैंने भी जूता शापर में डाला, मैंने दूसरे दरवाजे से निकल रहा था, नमाज पढ़ी, जूता आगे रखा होता शापर में। तो कहता आप कहाँ बैठे हैं? मैंने कहा मैं रियाजुल जन्ना में। मुतवज्जे न हुआ, रोने लग गया। कहता आप रियाजुल जन्ना में बैठे हैं, आपको पता भी है, आपको ये नहीं मालूम कि रिवायत है कि इसमें यहाँ बीबी दफन है। जब उसने कहा ना बीबी दफन है, मेरा माथा ठनका कि अब ये क्या कहना चाह रहा है, और रो के कहता है सैयद जब रिवायत है कि बीबी दफन है, तू जूते यहाँ लेके आ गया। मेरा आखिरी जुमला है, मैं कहना ये चाहता हूँ, वो आज का मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर रहा कि सैयद तू यहाँ जूता लेके आ गया शापर में। मुझे नहीं मालूम, मैं फिर रो पड़ा, मुझे नहीं मालूम कि उस वक़्त के मुसलमान कैसे थे जो जूतों के साथ दरवाज़ा जलाने के बाद, बीबी को जख्मी करने के बाद, जब दरवाज़ा गिराया, उसी दरवाजे के नीचे थी रसूल की बेटी। मुसलमान जूतों के साथ उसी दरवाजे के ऊपर से गुजर के दाखिल हो रहे थे।
दरवाजे के दो कील बीबी के पैनों में दाखिल हुए। मोहसिन शहीद हुआ। बीबी की ज़बान से दुआ निकला, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्ना सुब्बत अलैया सिर्रा ले आलिया। ए बाबा, ए बाबा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह आपको सलाम।